लेट हो गई। मुझे कल रात में आ जाना चाहिए था, अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। होना चाहिए था, परिवार के साथ होना चाहिए था। पर क्या तुम परिवार के साथ थी? नहीं ना। तुम्हारी जगह मोनिशा थी हमारे साथ, हमारी ढाल बनकर। और इसकी वजह से हमें तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं हुई। तो अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? वैसे भी घर छोड़ के चली गई थी ना? नहीं मम्मी जी, मैं घर छोड़कर नहीं गई थी। मेरा मतलब है मैं गई थी, अपने घर गई थी। वो रिया की शादी की तैयारी करनी थी इसलिए। और घर छोड़कर जाना मैं अपने बड़ों से बिना पूछे, मैं इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। अच्छा, मतलब आरवी और तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई थी? झगड़ा हुआ था। जाने से पहले झगड़ा हुआ था, पर ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था कि मैं घर छोड़कर चले जाऊं। मतलब मैं नाराज थी, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं ऐसे रिश्ता तोड़ दूं। रिश्ता कभी एक लड़ाई की वजह से खत्म नहीं होता। शक की वजह से होता है, धोखे की वजह से होता है, बेइज्जती की वजह से होता है। और एक दिन में कभी रिश्ता नहीं टूटता। जब दिल टूटता है तब रिश्ता टूटता है। बस करो अपना ये ज्ञान बांटना। बेफिजूल की तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है हमें। अगर उस दिन तुम घर छोड़कर नहीं गई थी तो आज जाओ, निकलो यहां से। कैसी लड़की हो तुम? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, को डिग्निटी है या नहीं? दादी क्या कह रही है? जाने को बोल रही है ना? आज के बाद इस घर के बाहर मंडराना मत। हमें से ना कोई नहीं चाहता तुम्हें इस घर में देखना। लेकिन आरवी चाहता है। हालांकि खटिया खड़ी ना किंतु मेरा ना भी जस्सी। क्या मेरे शेर, कुछ पूछ सकता हूँ? वैसे तू मना तो करेगा नहीं, तो पूछ ही लेता हूँ। बता, कहाँ था तू? वो चाचा जी, सॉरी, माफी चाहता हूँ। आपको बिना बताए घर से चला गया था। माफी मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे गले लग। तूने अपने इलाके में जो काम किया है ना, गजब। मैं भी बहुत खुश हूं। आप सच कह रहे हो? बेटा, राजनीति में सच झूठ कुछ नहीं होता। पावर, ताकत, कुर्सी, यही सब होता है बस। और ये दिलाती है जनता, और जनता तुझसे खुश है। ये तेरी मेहनत का फल है जो तेरे इलाके में हमें इज्जत मिल रही है और लोग वोट भी दे रहे हैं। वो सही कह रहे हो चाचा जी आप। मेहनत तो बहुत की है इस बार, नहीं? मेहनत की है ना? अरे डराने धमकाने में भी मेहनत लगती है बेवकूफ। तूने जो किया है गजब किया है। डर से ही सही, लोग इज्जत तो दे रहे हैं ना। कि वही ना चाचा जी, अभी इज्जत डर से आए या दिल से आए, इज्जत तो इज्जत होती है ना। जसीपा जी, तो आप अपनी इज्जत की बात कर लीजिए ना चाचा जी से। कौन सी इज्जत? हाँ वो चाचा जी, जसीपा जी की इज्जत का सवाल है। आप उनकी मदद कर दीजिए ना, उनको आपकी मदद चाहिए। अब तेरे ये आदमी मुझे बताएंगे
इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। डायरेक्टली मुझे बोल, क्या मदद चाहिए? तेरी इज्जत तुझसे पहले मेरी है। बोल, क्या करना है? अरे बोल। चाचा जी कोई बड़ा काम नहीं है, पर चाचा जी अगर मैं आपसे कहूँ कि वो जो आरवी है ना, मुझे उससे अपनी पुरानी दुश्मनी निभानी है तो? तू जिगर का टुकड़ा है मेरे। बोल, क्या करवाना है? चाचा कुछ ज्यादा नहीं करना है, मुझे बस ना आपका एक चालाक रिपोर्टर चाहिए, एक ऐसा रिपोर्टर जो आरवी के नाम इज्जत को मिट्टी में मिला दे, बर्बाद कर दे उसको। बस इतनी सी बात? समझ ले, तुझे मेरा बेस्ट रिपोर्टर मिल गया। तुम्हें हमारे लिए आरवी की न्यूज़ कवर करनी है, और वो कैसे करनी है ये हमारा भतीजा बताएगा। तो ये जो बोले वैसा हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। आज तक आपने जो भी बोला है सब किया है मैंने, और आगे भी आपको शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे। अच्छा है, लो जस्सी से बात करो। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सर जी, हुकुम कीजिए। एक सीधा सा काम करना है आपको, ठीक है? वो जो आरवी है ना उसको फेमस करना है। वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो ही चुका है, पर उसको और भी फेमस करना है, इतना फेमस कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें उसके इस कांड को याद करें। अरे कांड मतलब किया ना, वो लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश, लड़की का नाम नेहा है, ठीक है? तो बस उसको इतना वायरल करना है, उसको इतना बदनाम करना है कि बर्बादी हो जाए। आरवी मल्होत्रा, वही जो पुलिस स्टेशन में है? हाँ हाँ, वही आरवी, मेरा इकलौता विलन आरवी मल्होत्रा। हो जाएगा सर, अभी मैं जाके उसकी कुंडली निकालता हूँ।